खमाखड़ी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बेहद ही रोमांचक, बिल्कुल रोमांचक, बहुत ही रोमांचक जो है एक तोहफा मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये तोहफा जो है वो आपके लिए डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस दोनों चीजें लेके आएगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा उससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो वो जो चीजें होती है वो हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे डेवलप दोनों को जो है वो शो करती है। और जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमारे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेस पर जब देना शुरू कर देते हैं और वो जब सही जाने लग जाते हैं तब बड़ा मजा आता है और जो सुकून मिलता है ना उसकी तो बात ही निराली है। तो निराली बातों के साथ में और निराले हमसफर के साथ में शुरू करते हैं आज का ये लाइव सेशन जो है प्रैक्टिस सेट, जिसमें नाउन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही उठाए गए हैं, मगर हाँ इसमें आपको बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एसएससी के भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस पूरे सेशन के अंदर और दीजिएगा मेरे साथ इन सवालों के जवाब इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ लेके आ चुका हूं। और इन पहले क्वेश्चन के अंदर जो है आपको यहाँ पर नाउन से रिलेटेड जो है वो एरर डिटेक्ट करने हैं मेरे दोस्त। तो नाउन से रिलेटेड एरर बताने हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये इतना है नहीं इसमें। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी के क्वेश्चन है। ये किसके हैं? एसएससी के क्वेश्चन है, जिसके अंदर सीजीएल भी शामिल है और एमटीएस भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, एसएससी एमटीएस के भी है इसमें और एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो लीजिएगा, शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, अ स्कूल ऑफ वुल्व्स अटैक्ड द ट्रैवलर्स, नो एरर। यानी कि यहाँ पर ब्लॉक बने हुए हैं, आपको हर एक ब्लॉक को बड़े ढंग से पढ़ना है। मगर हाँ ध्यान रखिएगा, जब आप एरर के क्वेश्चन अटेंड करो ना तो सेंटेंस है वो पूरा एक, ये नो एरर जो है ना इसको अलग कर दो, बस एक नो एरर को अलग अलग कर दोगे ना तो ये आपका फुल स्टॉप यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका पूरा एक वाक्य मेरे दोस्त, ये क्या है? पूरा एक वाक्य है। अब आपको करना क्या है कि इस वाक्य को पहले तो पढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूं कि भाषा की ग्रामर है, ग्रामर की भाषा नहीं। तो पहले ही अपनी ग्रामर लेकर के मत बैठ जाओ, पहले एक बार वाक्य को पढ़ो, सेंटेंस को एक बार देखो कि वो क्या कहना चाहता है। तो सेंटेंस कहता है कि स्कूल ऑफ वुल्व्स अटैक्ड द ट्रैवलर्स, यानी कि एक मतलब जो भेड़िए हैं, भेड़ियों के एक समूह ने जो है वो ट्रैवलर पर अटैक किया, है ना। अब इसमें देखो कि इस पूरे वाक्य के अंदर ग्रामर से रिलेटेड क्या गलती है। तो ग्रामर के अंदर जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ये नाउन से रिलेटेड है सारे के सारे प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये नाउन से रिलेटेड है। तो अब आपके लिए तो क्या है कि एक स्टेप सॉल्व हो गया, ये कि आपको बाकी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ नाउन पर ही फोकस करना है ना। मगर जब आप एग्जाम में अगर देखोगे ना तो एग्जाम में आप जो है वो ग्रामर को पूरा लेकर के बैठोगे साथ में, तो उस सिचुएशन में जो है आपको सारी चीजों को जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करना है, सारी चीजों को जो है वो बड़ी बारीकी के साथ देखना है, क्योंकि वही जो है वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का एकमात्र जरिया, एकमात्र साधन है मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, अ स्कूल ऑफ वुल्व्स अटैक्ड द ट्रैवलर्स, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एरर जो है वो आप ढूंढिएगा और एरर कहां है आपको। तो देखिएगा, हम लोग जब बात करते हैं वुल्व्स की, तो वुल्व्स जो है वो भेड़ियों का जो समूह है, भेड़ियों का जो ग्रुप है। मैं आपको जब कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा था, इधर देखिएगा, मैं आपको जब कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा था तो कलेक्टिव नाउन के दौरान मैंने आपसे कहा था कि जो भेड़िए हैं, जो वुल्व्स हैं, और एक मैंने और बताया था हाउंड, है ना, हाउंड्स यानी शिकारी कुत्ते। तो भेड़िए और शिकारी कुत्तों का जो झुंड होता है उसे स्कूल नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे पैक। क्या कहेंगे? पैक। तो रियल एक्चुअल में ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड टॉपिक है, ये सॉरी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी इसके अंदर ठाकुर ने वुल्व्स के लिए जो कलेक्टिव वर्ड यूज करना था वो उसने गलत किया, इसने यहाँ स्कूल किया, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था? पैक। क्योंकि शिकारी कुत्ते और जंगली भेड़ियों के लिए जो है वो अ पैक ऑफ वुल्व्स वर्ड है, अ पैक ऑफ हाउंड्स वर्ड है ना। हम यहाँ पर स्कूल ऑफ वुल्व्स नहीं कह सकते। अगर ऐसा आया है तो यही आपका एरर है। मगर अब देखो, बड़ा ध्यान से देखना है, एरर है किसमें? ऑफ वुल्व्स में है या अ स्कूल में है? क्योंकि आपके यहाँ पर जो है ना उसने लाइन दे दी है, तो आपको दोनों में से किसी एक में एरर ढूंढना है। तो आपका एरर स्कूल में है, क्योंकि वुल्व्स तो बिल्कुल सही आया है, यहाँ पर तो कोई गलती है ही नहीं, गलती स्कूल के अंदर है। यहाँ स्कूल की जगह पर पैक आता, अगर पैक आ जाता तो सेंटेंस हो जाता अ पैक ऑफ वुल्व्स अटैक्ड द ट्रैवलर, फिर आपका ये वाक्य पूरा सही हो जाता। इसका मतलब ये कि आपके
इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है उसी के अंदर आपका एरर है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये इसी तरह से आपको आगे के क्वेश्चंस भी लेने हैं एक एक करके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या इसके अंदर। He treats his servants with great kind, no error. He treats his servant, वो अपने सर्वेंट को ट्रीट करता है, एस बिल्कुल सही है यहां तक तो। His servants, अपने नौकरों को, with great, एक बड़ी ही अच्छी, kind, no error, kind नहीं आएगा। kind का मतलब तो हो गया प्रकार, काइंड का मतलब क्या हो गया, प्रकार। ये यहां कहना चाहता है कि वो अपार दयालुता के साथ, क्या कहना चाहता है कि वो अपने सर्वेंट्स को ट्रीट करता है अपार दयालुता के साथ। तो दयालुता के लिए काइंड नहीं वर्ड यूज किया जाता, उसके लिए वर्ड किया जाता है काइंडनेस। क्या करते हैं, काइंडनेस। क्या कहेंगे, काइंडनेस। तो अगर यहां काइंड की जगह काइंडनेस होता ना तो ये सेंटेंस अपना सार्थक अर्थ दे देता। और एरर क्या है, एरर क्या है, एरर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एग्जाम के अंदर, ठाकुर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां ठाकुर अपने स्टूडेंट से, अपने अपने जो एग्जाम देने आए हैं उन स्टूडेंट से, उन स्टूडेंट के अंदर वो तह तक जाकर के ये देखना चाहता है कि इस स्टूडेंट को इस लैंग्वेज की कितनी जानकारी है, क्या इस स्टूडेंट की नजर में ये सेंटेंस सही है या गलत है, क्या इस स्टूडेंट की नजर में इस वाक्य में यूज किए गए पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल सही है, क्या इस स्टूडेंट की नजर में इस वाक्य की जो सेंटेंस के जो टेंस है वो सही है, क्या इस स्टूडेंट की नजर में ये सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो सही है गलत है, क्या इस स्टूडेंट की नजर में सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस का जो टाइप है, सेंटेंस का जो मैनर है, सेंटेंस की जो कंडीशन है, क्या वो सब सही है या नहीं। ठाकुर ये जानना चाहता है आपसे। ठाकुर सीधे सीधे शब्दों में मैं कह दूं कि एरर के बेस पर, एरर के तौर पर, एरर के रूप में वो सेंटेंस की प्योरिटी जानना चाहता है आपसे, वो सेंटेंस की प्योरिटी चाहता है आपसे। वो चाहता है कि सेंटेंस प्योर है या नहीं, मुझे इतना बता बस। जो वाक्य मैंने तुझे दिया है, जो वाक्य मैंने तेरे लिए दिया है एग्जाम के अंदर, वो प्योर है या नहीं है, इस चीज की गारंटी दे मेरे को तो। और अगर तू कह रहा है कि नहीं प्योर नहीं है, तो ये बता कि प्योर क्या था, प्योर क्या होना चाहिए। मगर मैं आपको बता दूं कि एरर वाले क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा जाता कि एरर कहां है वो शो करो और फिर बताओ कि वहां क्या आना चाहिए था, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि एरर शो करो। मगर मेरे सेशन को अटेंड करने वाले मेरे जितने भी जामवंत है, जितने भी गोताखोर है, वो सोच के सागर में डूब करके उन्हें तह में जाकर के वो चुनिंदा मोती चुन करके लाने हैं। यानी कि ठाकुर को ये बताना है कि मैंने एरर तो पकड़ ही लिया है, मगर साथ में ये सुन कि इसकी गलती क्या है और यहां क्या होना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है हमारी। एरर डिटेक्ट करना, एरर को बता देना, ये हमारा डेवलपमेंट नहीं है, वो सिर्फ पास करने का, एग्जाम को क्लियर करने का एक जरिया है बस। मैं तो ये चाहता हूं कि आप एग्जाम क्लियर करो और हमारा फोकस जो है ना वो एग्जाम क्लियर करने पर ही है। ऐसे तो ज्ञान दुनिया में बहुत सारा पड़ा है, सारा ही हमारे लिए थोड़ी है, सारा ही ज्ञान हम लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। मगर फिर भी मैं क्या कहता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि जब आप ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, तो गलतियां पकड़नी और गलतियों को सही करने का भी आप में हुनर होना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट और वो ग्रोथ कॉन्फिडेंस बनाते हैं यार। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना साला, ये एग्जाम के अंदर जो है ना वो मतलब मजा दिला देगा आपको, मजा दिला देगा आपको, ध्यान रखना। तो सेंटेंस प्योर है या नहीं है इसकी पुष्टि करनी है, और अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए उसकी भी पुष्टि करनी है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आगे देखते हैं। मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश। मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश। यहां पर एरर कहां है, चाइल्डिश है ना, वो बहुत अपने पुराने दिनों को जो है वो काफी मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ हिज हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो यहां पर वो अपने बचपन के दिनों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बचपन के दिनों की। तो डेज कौन से, बचपन के, चाइल्डिश नहीं आएगा, चाइल्डहुड आना चाहिए। गलत नाउन का यूज है यहां पर, चाइल्डिश नहीं आएगा, चाइल्डिश नहीं आएगा, चाइल्डहुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए था, चाइल्डहुड आना चाहिए था। अगर यहां चाइल्डहुड होता तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड जो है एक अवस्था है मेरे दोस्त, ये क्या है, अवस्था। और यहां पर ये अवस्था उम्र या एक पीरियड को जस्टिफाई करना चाहता है, ये एक पीरियड की बात कर रहा है, तो ये चाइल्डहुड लिखेगा, यहां चाइल्डिश नहीं आएगा। तो यही इस सेंटेंस का एरर था। तो यहां पर आपको क्या यूज करना था,
चाइल्डहुड यूज करना था। तो सेंटेंस की मर्मता, सेंटेंस की जो मार्मिक स्थिति है, सेंटेंस का जो मैनर है, सेंटेंस की जो डेप्थ है, उसको समझना है और उसी को जस्टिफाई करना है, क्योंकि यही चीजें जो है वो क्वेश्चंस के तौर पर तो पूछी जाती है हमसे। तो सेंटेंस की प्योरिटी है ये सब। सेंटेंस यहां पर इम्प्योर हो गया क्योंकि यहां पर आपने चाइल्डिश यूज किया, जैसे ही चाइल्डहुड किया ये यहां पर अपनी प्योरिटी के साथ में बड़ा सीना ठोक करके अपना मीनिंग दे रहा है, अपना अर्थ दे रहा है। और देखो सेंटेंस में है ना, एग्जाम के अंदर वाक्य की ग्रामर आप कितनी लगा दो, अगर वो मीनिंग को कैरी नहीं कर रहा है ना, तो वो ग्रामर किसी काम की नहीं है, ध्यान रखना। वाक्य के अंदर ग्रामर भले ही लगाओ, कॉन्सेप्ट ग्रामर से रिलेटेड भले ही हो, मगर वो अर्थ कैरी नहीं करे, अगर वो मीनिंग कैरी नहीं करे, तो फिर उस वाक्य में लगाई हुई वो ग्रामर किसी काम की नहीं है। क्योंकि भाषा में अर्थ सबसे बड़ा है, सबसे बलवान है, तो वो है अर्थ, मीनिंग, सेंस। सेंटेंस अगर बिना ग्रामर के भी सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है, तो वो सेंटेंस सही है, उसमें ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। मगर यदि आपने ग्रामर भी लगा दी, कॉन्सेप्ट भी सही है, सारा फलाना ढिमका सब सही है, मगर वो मीनिंग कैरी नहीं कर रहा है, अर्थ नहीं दे रहा है, तो तुम्हारी वो ग्रामर जीरो है। ध्यान रखना, ग्रामर जीरो है। तो वाक्य, सेंटेंस, लैंग्वेज बिना अर्थ के कुछ भी नहीं है, अर्थ कैरी करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर आप लोग कि शी इज कैरिंग ऑन हर हेड अ बंच ऑफ स्टिक्स। बताए देखिए इसके अंदर क्या एरर है, और मैं सीधा बता दूं आपको, कलेक्टिव का एरर है इसके अंदर, कलेक्टिव नाउन का सीधा एरर आ रहा है इसके अंदर। देखो बंच ऑफ स्टिक्स, बंच ऑफ स्टिक्स नहीं होता है। देखो बंच वर्ड का यूज जो है वो फ्रूट्स के साथ किया जाता है, किसके साथ? फ्रूट्स के साथ, फलों के साथ बंच का यूज करेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो फलों का जो गुच्छा होता है, या जहां बहुत सारे फलों के जो गुच्छे होते हैं, उनके लिए बंच वर्ड यूज किया जाता है। आई बात समझ में? स्टिक यानी कि लकड़ियों का जो गट्ठर है, उस गट्ठर के लिए तो बंडल का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा? बंडल। तो यहां पर बंच की जगह क्या होना चाहिए था? बंडल ऑफ स्टिक। अगर यहां बंडल ऑफ स्टिक होता तो फिर सेंटेंस अपना बिल्कुल प्योर होता। इस सेंटेंस में सारी चीजें बढ़िया है, सब्जेक्ट सही है, वर्ब सही है, उसके साथ का टेंस भी सही है, बकायदा बराबर एकदम उसने हर एक चीज को बढ़िया अच्छे से मैनेज करके अरेंज करके रखा है। मगर कमी डाल दी, तो कहां डाल दी? कमी डाल दी उसने यहां पर एक नाउन के यूज में। एक नाउन के, एक कलेक्टिव नाउन की जानकारी ने पूरा वाक्य खराब कर दिया। अब जिस स्टूडेंट को इस कलेक्टिव नाउन की अच्छी जानकारी है कि भाई बंच का यूज जो है वो फलों के गुच्छे के लिए किया जाता है, और बंडल का यूज जो है वो लकड़ियों के गट्ठर के लिए किया जाता है, अगर इतनी जानकारी हो तो ये सेंटेंस आपका प्योर हो जाएगा। और ठाकुर को चाहिए क्या? सेंटेंस की प्योरिटी तो चाहिए, और ठाकुर को सेंटेंस की प्योरिटी ही तो वो आपको सेंटेंस के एरर के तौर पर पूछता है, और एरर में तो है ही क्या, बाकी तो एरर किसी काम का नहीं है। सेंटेंस की प्योरिटी, तो सेंटेंस बड़ा मजबूत है, सेंटेंस का अर्थ बड़ा मजबूत है, सेंटेंस की प्योरिटी बड़ी मजबूत है, और ये मजबूती ही तो वो आंकना चाहता हम लोगों से, है ना। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी और सीजीएल और एमटीएस के एग्जाम्स क्वेश्चन से उठाए गए हैं। अब आप मेरे को बताओ कि कैसे नहीं आए? जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जो हमारे पीछे वाले नाउन के सेशन के अंदर जो मैंने बेसिक चीजें आपको ऐसे एवे ही फालतूगिरी की बातों के अंदर बता दी, क्या वो सारी चीजें यहाँ नहीं आ रही है? क्या वो सारी चीजें इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं अप्लाई हो रही है? हो रही है। आप अगर उन चीजों को पढ़ोगे, कैरी करोगे, तो सारी चीजें उन्हीं के अंदर से आ रही है जो हमने पढ़े हैं, जिनके ऊपर हमने बात करी है। अब आप ऐसा नहीं कहना कि सर आपने बंडल ऑफ स्टिक तो लिखवाया ही नहीं है। मैंने क्या कहा था आपसे? चीजें बहुत सारी होती है, अगर ऐसी सारी चीजों से मैं अपना डिजिटल बोर्ड भर दूंगा तो फिर वो कोई मतलब नहीं, फिर आप कितना करोगे? इसीलिए तो मार्केट में बुक्स होती है। तो कुछ ऐसी बुक्स लाओ जिसके अंदर आपको कलेक्टिव नाउन्स मिल जाए बहुत सारी, कुछ ऐसी बुक्स लाओ जिनके अंदर आपको मैस्कुलाइन जेंडर मिल जाए सारे, कुछ ऐसी बुक्स लाओ जिनके अंदर आपको फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल सारे जेंडर मिल जाए, है ना। वोकैब का तो कोई तय नहीं है ना, ये तो एक बहुत बड़ा अनलिमिटेड खजाना है ये तो। और इसके लिए मैंने तरीके बताए, देखो मैंने सिर्फ ये बताया कि क्वेश्चन बनता कहां से और कैसे सॉल्व करना है, गलतियां पकड़ने कैसे और कैसे बनानी है। तो मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में साफ कहा था कि आपको नाउन में कलेक्टिव नाउन से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लो इसमें से कई सारे क्वेश्चन है जो सीधे कलेक्टिव नाउन से बने। सिर्फ एक बंच का बंडल किया, सेंटेंस सही हो गया, उधर स्कूल का पैक किया, सेंटेंस सही हो गया। तो ये चीजें हैं और इन चीजों को आपको मानना है, मानोगे ना तो सिलेक्शन श्योर है भाई, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ये कहता है कि अ क्राउड ऑफ वर्शिपर्स इज ऑलवेज सीन इन हनुमान मंदिर। भगवान हनुमान जी के मंदिर में जो है वो वर्शिपर्स यानी प्रार्थना करने वालों का हुजूम देखा जाता है, हुजूम। और देखो भगवान को अपने भक्तों से बेहद प्यार होता है,
और भगवान को बड़ा गुस्सा आता है जब उसके भक्तों को कोई भला बुरा कहे या उसके भक्तों को कोई अपमान करे या उनके भक्तों का कोई सम्मान न करे। और यहां ठाकुर ने यही गलती करी है। ठाकुर ने यहां हनुमान जी के उन सारे भक्तों का अपमान किया। किससे? उन्हें भीड़ कह करके, उन्हें क्राउड कह करके, उन्हें क्राउड कह करके। बजरंग बली का नाम लेने वाले, बजरंग बली को जपने वाले भीड़ थोड़ी हो सकते हैं, वो तो विशेष होते हैं। ईश्वर का नाम लेने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले विशेष होते हैं। वो भीड़ थोड़ी है, वो भीड़ थोड़ी है। जो नमाज अदा करता है वो भीड़ थोड़ी है, वो भीड़ का हिस्सा है क्या? जो श्री राम के चरणों में वंदन करता है, स्तुति करता है, क्या वो भीड़ है क्या? वो भीड़ का हिस्सा है क्या? वो भीड़ नहीं है भाई। ईश्वर, अल्लाह, इन सब की पूजा करने वाले जो होते हैं वो विशेष होते हैं। उनके भक्तों से उनको बेहद प्रेम होता है, बहुत प्यार करते हैं वो। तो उनका अपमान नहीं करना है, जैसे ठाकुर ने किया है वो गलती नहीं करनी है। तो पूजा पाठ करने वाले, प्रार्थना करने वाले याचकों का जो समूह होता है उसे क्राउड नहीं कहेंगे, उसे असेंबली कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे असेंबली कहेंगे। ध्यान रखना, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स कहेंगे उनको। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाता, अ क्राउड ऑफ वर्शिपर्स की जगह होना चाहिए था असेंबली ऑफ वर्शिपर्स इज ऑलवेज सीन इन हनुमान मंदिर। देखे जाते हैं हनुमान मंदिर में। बिल्कुल सही है। इसके साथ सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव का कॉन्सेप्ट है, इसमें दिमाग मत लगाना। अभी यहां तक मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं, पेसिव में मैं नहीं आया हूं, ध्यान रखना। तो इसमें गलतियां कुछ नहीं है, गलती सिर्फ सिर्फ कलेक्टिव नाउन की गलती है। कैसे? हनुमान जी की पूजा करने वाले को भीड़ कह दोगे? इतनी हिम्मत तुम में कहां से आई? आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, विशेष है। पूजा करने वाले भक्त विशेष होते हैं, ध्यान रखना। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स है वो, क्राउड नहीं करोगे उसके लिए। दूसरा सेंटेंस देख लो, विदाउट विदाउट हेल्थनेस देयर इज नो हैप्पीनेस। खुशियां, हैप्पीनेस बिना स्वास्थ्य के, तो हेल्थनेस नहीं भाई, हेल्थ। क्या आना चाहिए था? हेल्थ। ध्यान रखिएगा, विदाउट हेल्थ देयर इज नो। मगर ये लीटर नहीं होता है भाई, ये तो वो तोल माप वाला लीटर हो गया। ये तो वो तोल माप वाला लीटर हो गया, ये थोड़ी आएगा। इसके अंदर तो वो आना चाहिए ना, LITTR। स्पेलिंग की गलती है, देखो इधर LITTR ही आएगा इसके अंदर, लीटर है ना, लीटर ऑफ पपीज। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि नाउन का जो गेम है ना, वो एक शब्द जो है वो नाउन का खराब कर देता है। यहाँ LITRE जो है लीटर, यानी कि ये तो वो लीटर है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। और ये LITTRE जो है ना, ये लीटर है, जो कि पपीज के ग्रुप को कहा जाता है। पपीज के जो ग्रुप होते हैं, उनके जो समूह होते हैं, पिल्लों का जो समूह होता है, उनको लीटर वर्ड यूज किया जाता है, लीटर। ठीक है, तो ये लीटर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो नाउन की जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी तुम्हारे SSC CGL का एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो जब कभी भी तुम पढ़ो, चाहे नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, टेंस पढ़ो, स्पेलिंग एरर का स्पेशली ध्यान रखना। और इसके लिए अलग से तुम जो है ना, अलग से स्पेलिंग एरर के लिए तुम अलग से है ना, इन चीजों के कॉन्सेप्ट के अलग से जो है ना, अलावा तुम अपना कॉन्सेप्ट बनाओ खुद का। उसमें तुम्हें ध्यान रखना कि हाँ, यहाँ स्पेलिंग एरर भी हो सकता है। हर एक क्वेश्चन के अंदर स्पेलिंग एरर को ढूंढना है। अगर SSC के 50 क्वेश्चन तुम इंग्लिश के अटेंड करते हो ना, तो हर एक क्वेश्चन में स्पेलिंग को लेकर के भी तुम्हें सजग रहना कि कहीं स्पेलिंग की गलती तो नहीं है यार। और ये किससे होती है? ये पढ़ने से होती है, सेंटेंस देखने से होती है। तो मैं तो कहता हूं कि जी भर के वाक्य देखो। देखो, आंखें बंद करके, हाथ खोल करके आप अज्यूम करो कि आपने सामने खूब सारे वाक्य, और आप खूब सारे वाक्य देख रहे हो। तो जब आप खूब सारे वाक्य देखने शुरू कर दोगे ना, जब आप खूब सारी इंग्लिश, आंग्ल भाषा पढ़ने लग जाओगे ना, तब ये एरर, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। प्रॉमिस है मेरा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो LITRE नहीं, LITTRE। ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। लीटर मतलब ये तो तोलने मापने वाला हो गया, और लीटर ये ग्रुप है। तो यहां पर ये आना चाहिए था, डबल टी आना चाहिए था। इसने जानबूझ करके ठाकुर ने एक टी खा करके, सिर्फ एक टी खाया ठाकुर ने, और तुम्हारा पूरा सेंटेंस गलत करेगा ये एक टी। तो ध्यान रखना है लीटर और लीटर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए आगे। मगर 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 समय जो है वो मेरे और आपके बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गया है, क्योंकि समय हो चुका है मेरा आपसे विदा लेने का। मगर प्रॉमिस करता हूं आपसे मैं ये कि अगले सेशन में इसके आगे वाली जो स्लाइड जो मैंने अभी लाते लाते रोक दी,
वही स्लाइड लेकर के मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।